हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर नए जिलों की जो सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले अनूपगढ़ जिला करा था, उसके बाद बालोतरा, और आज हम जो है ब्यावर जिले के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी कैसे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं ब्यावर जिले की ओर, देखते हैं ब्यावर जिले से जो एग्जाम में सवाल बनने वाले हैं, कौन से सवाल ब्यावर जिले से इंपॉर्टेंट है और कौन से सवाल जो है आपने आज तक नहीं देखे हैं। तो बढ़ते हैं सीधा ही स्लाइड की ओर और देख लेते हैं। तो इस देखो, जो ब्यावर जिला है, ब्यावर जिले में आपके उपखंड जो है, एक तो ब्यावर, दूसरा आपका टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं तहसीलों की बात कर लेता हूँ गाइस। तो तहसील आपकी जो है, एक तो ब्यावर तहसील है, एक आपकी टाटगढ़ तहसील है, एक जैतारण तहसील है, रायपुर तहसील है, मसूदा तहसील, विजयनगर तहसील और बदनौर। देखो, इसके अंदर आपके 6 तो उपखंड है और 7 तहसील है, ये आपको याद रखना है। कितने? 6 उपखंड है और 7 आपकी तहसील है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा ये ब्यावर का मैप आपके सामने, लोकेशन आप बिल्कुल देख सकते हो। ये आपका जैतारण हो गया, जो कि पाली से अलग हुआ था। ये रायपुर और जैतारण पाली के हिस्से थे, जो कि अब ब्यावर में आ गए। ठीक है, टाटगढ़, बदनौर, विजयनगर, मसूदा और ब्यावर, ये बदनौर आपका भीलवाड़ा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? भीलवाड़ा से आपका लिया गया है। तो ये मैप पे आगे बढ़ जाते हैं। देखो, अगर मैं ब्यावर की चर्चा कर लेता हूँ कि ब्यावर के कौन कौन से जिले टच होते हैं, तो देखो ये आपका छोटा सा ब्यावर रहा। अगर आप अच्छे से दिख रहा हो आपको, तो यहाँ से स्टार्ट आपका ब्यावर ये रहा। ये आपका ब्यावर। इधर से आपका अजमेर टच हो जाता है। ऊपर देख लो, उत्तर साइड में आपका नागौर, फिर इधर आपका जोधपुर ग्रामीण, इधर आपका पाली, इधर आपका राजसमंद हो जाएगा, इधर आपका भीलवाड़ा हो जाएगा। तो ये जिले आपके टच होते हैं। अब देखो, अगर पहले अजमेर जो था बिल्कुल सेंटर में था, लेकिन ब्यावर नया जिला बनने से देखो सेंटर में कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना, ब्यावर जिला बनने से सेंटर के अंदर आपका ब्यावर आ रहा है। बिल्कुल नागौर तो है ही, नागौर के नीचे आपका ब्यावर भी सेंटर के अंदर ही है। ठीक है, नागौर जो है काल्पनिक रेखा है, जो कि राजस्थान को 2 भागों में बांटते, तो नागौर में कटती है। ठीक है, बिल्कुल मध्य में जो गांव है वो लामपोलाई गांव, जो कि नागौर का है, बिल्कुल बीच के अंदर पड़ता है। और ये मैप आपके सामने बना हुआ आप देख सकते हो, ये आपका पूरा ब्यावर का मैप है, ये आप देख सकते हो। तो भौगोलिक प्रशासनिक परिचय में हर जिले में बताता हूँ आपको कि भाई घोषणा कब हुई थी। तो 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब दी गई? तो 4 अगस्त को दी गई। अधिसूचना कब जारी हुई थी? 6 अगस्त को हुई थी। अधिसूचना जो लागू हुई थी आपकी 7 अगस्त को हुई थी। ये तिथियां सारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका करंट अफेयर का सवाल बन सकता है। स्थापना दिवस कब है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, 7 अगस्त 2023 को। उद्घाटनकर्ता ममता भूपेश, जो कि वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री है राजस्थान के मंत्रिमंडल में। किस जिलों को तोड़कर बनाया गया? तो देखो, आपका राजसमंद भी थोड़ा इसमें शामिल है, पाली भी शामिल है, भीलवाड़ा भी शामिल है और अजमेर भी शामिल है। यानी 4 जिलों को तोड़कर आपका ब्यावर जिला बना है। प्रथम कलेक्टर कौन है? तो रोहितास सिंह तोमर यहाँ के प्रथम कलेक्टर है। प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात कर लो तो नरेंद्र सिंह है। संभाग कौन से संभाग में आपका ब्यावर आता है? तो अजमेर संभाग में आपका ब्यावर शामिल है। सीमा जो टच होती है 7 जिलों से टच होती है। एक का नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और केकड़ी, बिल्कुल आपको याद रखना है। टोडाराय सिंह की गुफा पहले आपके टोक में आती थी, लेकिन अब नए जिलों के गठन के बाद टोडाराय सिंह की जो आपके गागरोन की जो गुफा है ना, किनकी? संत पीपा की जो गुफा है, वो टोडाराय टोक में आती थी, लेकिन अब केकड़ी में शामिल हो गई। आपको बिल्कुल याद रखना। ब्यावर जिले के जो संस्थापक है, बिल्कुल आपको याद रखना, सवाल सीधा पूछा जाएगा, कर्नल डिक्सन। फरवरी 1836 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका नाम जो ब्यावर पड़ा है, उसकी एक जनश्रुति है कि पहले जो अंग्रेज यहाँ रहते थे वो कहते थे बिवेर बिवेर, यानी या जंगली जानवर होते थे, तो उनसे मतलब सावधान के लिए कहा जाता था। तो हमारे जो देसी लोग है, गांव के लोग है, तो बिवेर 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 का जो टूटा फूटा रूप है वही आपका ब्यावर हो गया। तब से इसे ब्यावर के नाम से जाना जाने लगा। और काफी साल पहले ही ब्यावर को जिला बनाने की मांग चल रही थी, तो फाइनली अब ब्यावर आपका नया जिला भी बन गया है। तो इसके जो तथ्य है, अब भूगोल, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री क्या है उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, ब्यावर जो कि राजपूताना मेरवाड़ा राज्य की वित्तीय राजधानी भी रहा है, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, और ये आपकी 2 चोटियां, एक तो मायरा जी, एक गोरम जी। मायरा जी दूर, जो कि हाल ही के अंदर आपके आरएस के एग्जाम में भी पूछी गई थी।
दूर मायरा जी, ठीक है। इस चोटी का पूरा नाम है आपका दूर मायरा जी। दूसरी आपकी गोरम घाट, गोरम जी ये चोटी। ये दोनों चोटियां पहले आपके अजमेर जिले में पड़ती थी, मध्य अरावली में आती थी। अभी भी आती तो मध्य अरावली में, लेकिन जिला चेंज हो गया आपका, पहले अजमेर में थी, अब ये ब्यावर में शामिल हो गई। दूर मायरा जी की ऊंचाई की बात कर लूं तो 934 है, और गोरम जी की बात कर लूं तो 933 है, ये आपको याद रखना। और ये दोनों चोटियां अब जो है आपकी कौन से जिले में शामिल कर ली गई है, तो आपको याद रखना आपका नया जिला बना है ब्यावर, जो कि अजमेर से अलग हुआ था, उस जिले में शामिल हो गई है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो अजमेर, ब्यावर और केकड़ी में इसका विस्तार है। बरदर्रा, शिवपुर घाट दर्रा, सुरा घाट, पाखरिया, ये सवाल आपका एग्जाम में बना हुआ भी, ये सारे जो दर्रे हैं ना कौन से जिले में आते हैं, तो ब्यावर जिले के अंदर शामिल है। पहले ये अजमेर जिले में आते थे, लेकिन अभी ब्यावर के अंदर शामिल हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ से होता है, बिल्कुल। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नागपाड़ से होता है, ठीक है। ये ब्यावर से भी गुजरती है, ब्यावर जिला इसमें शामिल है, ठीक है। 7 जिलों से गुजरती है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर से। लूनी नदी की मैं उद्गम की बात कर लूं तो नागपाड़ से होता है। नागपाड़ की अगर ऊंचाई की मैं बात कर लूं तो 795 मीटर है गाइस। कितनी है? 795 मीटर। और यहाँ से जब लूनी निकलती है तो उसको लूनी के नाम से नहीं जाना जाता। गोविंदगढ़ नाम जो एक गांव पड़ता है वो अजमेर के अंदर ही पड़ता है, वहां से फिर लूनी के नाम से जाना जाता है। जब निकलती है ये आपकी नागपाड़ होगी, यहाँ से निकलती है एक धारा के रूप में, फिर इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागरमती के नाम से। फिर एक शाखा आती है आपकी सरस्वती। दोनों शाखाएं जब मिलती है उसके बाद ये जो स्थान है आपका कौन सा है, तो गोविंदगढ़ है। कौन सा है? गोविंदगढ़, जहाँ के आपकी बजरी फेमस है। तो यहाँ से फिर बाद में इसको लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य याद रखना, आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिर लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। जब भी अजमेर के अंदर नागपाड़ में अगर ज्यादा बरसात होती है तो बाढ़ आपकी कहाँ आएगी? बालोतरा के अंदर आएगी। कौन से जिले में? बालोतरा जिले में बाढ़ आएगी। बरसात हो रही है अजमेर जिले में, बाढ़ आ रही है आपकी बालोतरा में। और लूनी नदी का जो पानी है, ये जो पानी है आपको याद रखना है कि बालोतरा तक ही मीठा है, आगे फिर इसका पानी खारा हो जाता है, ठीक है। बालोतरा जिले तक इसका पानी मीठा मिलता है। ब्यावर में खारी और लूनी की जो लीलड़ी नदी है वो प्रवाहित होती है। खारी नदी का उद्गम स्थल की बात कर लूं तो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बना हुआ। प्रवाह क्षेत्र की बात कर ले तो देखो राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, केकड़ी और टोंक जिलों में प्रवाहित होती है, ठीक है। कौन सी नदी? खारी नदी की बात कर रहा हूँ। लूनी नदी 7 जिलों में बहती है, मैंने ऊपर आपको बता दिया। संगम की बात कर लेते, ये राजमहल टोंक में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? खारी नदी की बात कर रहा हूँ मैं। ब्यावर और भीलवाड़ा जिले की प्राकृतिक सीमा बनाती है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी, जो कि कहां से निकलती है? बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। विजयनगर जो कि ब्यावर जिले में शामिल है, खारी नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर है आपका, बिल्कुल आपको याद रखना है। नारायण सागर बांध जो आपका पड़ता है, कहाँ पड़ता है? तो ब्यावर जिले में पड़ता है, ठीक है। पहले ये नारायण सागर आपका अजमेर में आता था, लेकिन अब ब्यावर में आ गया। अजमेर में आपकी इसके अलावा भी बहुत सारी झीलें, आना सागर झील, पुष्कर झील, फाय सागर झील, ये सारी जो झीलें कहाँ पड़ती है तो आपकी बिल्कुल आपको याद रखना अजमेर में पड़ती है। इसके अलावा गुंदोलाव जो झील है आपकी, वो बिल्कुल आपके किशनगढ़ अजमेर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? किशनगढ़ अजमेर में। तो अगला फैक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, जरूर आप जब भी इस क्लास को लो तो एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करो, अपने नोट्स तैयार करो करो, क्योंकि जब लास्ट टाइम एग्जाम का होता है तो उस टाइम बस आपको रिवीजन करना होता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। और देखो आने वाले जो भी एग्जाम्स है, फिलहाल देखो अभी आरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें नए जिलों से कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें नए जिलों रिलेटेड बहुत सारे तथ्य आपसे पूछे जाएंगे। तो इससे पहले जितने भी नए जिले उनके फैक्ट आप जरूर याद कर लें। देखो तिलपट्टी उद्योग ब्यावर का फेमस है, मैं आपको बता देता हूँ। तिलपट्टी उद्योग जरूर आपसे पूछा जाएगा। तिलपट्टी पूरे राजस्थान के अंदर ब्यावर की फेमस है। इसके साथ सूंगनी नस्वार जो है, सूंगनी नस्वार भी आपकी ब्यावर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? ब्यावर की। आपको याद रखना है, एक तो सूंगनी नस्वार और तिलवट्टी, ये दोनों ही आपके ब्यावर की फेमस है। ब्यावर में कभी आप गए हो तो देखो बस स्टैंड से उतरते ही पहले जो सबसे पहली दुकान आती है ना, उल्टे हाथ की तरफ आती है, वही आपकी तिलपट्टी की है। और ब्यावर की जो तिलपट्टी है आपको कई वेराइटीज मिल जाती है, उसके अंदर अलग अलग तरह की वैरायटी मिलती है। तो तिलपट्टी उद्योग जो आपका फेमस है ये ब्यावर जिले का फेमस है। फिर श्री सीमेंट, श्री सीमेंट पहले ही अजमेर जिले में थी, लेकिन अब ब्यावर में चली गई। एक बहुत बड़ा उद्योग है सीमेंट का, जो कि ब्यावर जिले में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। आपको याद रखना है श्री सीमेंट, ठीक है। 1979 में बीजी बांगुर द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1979 में बीजी बांगुर के द्वारा स्थापित किया गया था।
नोट करना, देखो रियासती कालीन में राजपुताना का जो मैनचेस्टर था ना वो ब्यावर था, लेकिन वर्तमान राजस्थान का मैनचेस्टर अपन किसे कहते हैं, तो भीलवाड़ा को कहते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, जो सूती वस्त्रों का उद्योग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, जबकि रियासती कालीन में राजपुताना का जो मैनचेस्टर था आपका ब्यावर था। इसके अलावा सूती वस्त्र मिलों की अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो द कर्सना मिल लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 17 जून 1889 1889 में। राजस्थान की प्रथम सूती मिल है। इसका जो संस्थापक कौन है, किसके द्वारा स्थापित की गई था, आपको याद रखना सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया और मैं कह सकता हूं आगे भी आपका पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर अपने नोट्स में ऐड करना। तिथि आपको पूछी, ये तिथि भी पूछी गई है और इनके जो स्थापित करता है ये भी आपका पूछा गया है। दूसरी मिल की मैं बात कर लूं, द एडवर्ड मिल्स, ये भी आपके ब्यावर जिले के अंदर पड़ती है। ठीक है, कब स्थापित हुई थी, 1906 में स्थापित हुई थी, आपको याद रखना। तीसरी मैं बात कर लूं तो महालक्ष्मी मिल्स 1925 में, ये भी आपके ब्यावर जिले के अंदर है। तीन मिल्स है मोटी मोटी जो मैं आपको बता चुका हूं, द करसना मिल्स लिमिटेड, द एडवर्ड मिल्स और महालक्ष्मी मिल्स। ये तीनों मिल आपकी कहाँ पड़ती है, तो तीनों मिल जो पड़ती है आपके ब्यावर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, ब्यावर के अंदर पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नया जिला बन गया तो तथ्य जरूर बनेगा एग्जाम के अंदर, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नरबड़ खेड़ा ब्यावर रिको की स्थापना जो की थी वो वुलन कॉम्प्लेक्स के रूप में की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना वुलन कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है वो नरबड़ खेड़ा ब्यावर के अंदर आपका बना हुआ है। खनिज की बात कर लूं तो ब्यावर में कौन कौन सा खनिज है, तक तो आपका वर्मिक्यूलाइट, एक क्यूप्राइट, एक लाइमस्टोन और अब्रक, ये आपको ब्यावर के अंदर मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव जो है वो मसूदा ब्यावर है। कौन सा है, मसूदा ब्यावर। आपको याद रखना है कि राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव आपका कौन सा है, तो मसूदा है। इसके अलावा सूंगनी नसवार जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूं ब्यावर जिले की आपकी फेमस है। और देवर भाभी की होली अगर आपसे पूछ ली जाए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देवर भाभी की जो आपकी होली है ये ब्यावर जिले की फेमस है। कहाँ की फेमस है, आपको याद रखना ब्यावर जिले की। देवर भाभी की होली कहाँ की फेमस है, तो बिल्कुल आपकी ब्यावर की फेमस है। ब्यावर छावनी की मैं बात कर लूं तो 1857 की क्रांति के समय छावनी थी, लेकिन विद्रोह का केंद्र नहीं था। और ब्यावर ने तो आपको पता हो तो 1857 की क्रांति में भाग भी नहीं लिया था। ठीक है, खेरवाड़ा और ब्यावर दोनों ने नहीं लिया था। बादशाह की सवारी आपकी ब्यावर में निकाली जाती है, जो कि बिरबल के द्वारा भैरव और मयूर नृत्य किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मयूर नृत्य कहाँ का फेमस है, ब्यावर का फेमस है। बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो बादशाह की सवारी आपकी ब्यावर में निकाली जाती है। बादशाह का मेला आपका ब्यावर में लगता, कब लगता, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। ठीक है, सबसे पहला मेला चैत महीने के अंदर कृष्ण पक्ष की एकम को ही आपका बादशाह का मेला लगता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ब्यावर का तेजा चौक फेमस है, क्यों फेमस है कि सबसे बड़ा तेजाजी का चौक यही है। तेजाजी का मेला भी हाल ही में आपका निकला था भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तो एक शानदार मेला आपका यहाँ लगा था। फिर मैं बात कर लूं देवमाली ब्यावर, ये देवमाली पहले आपके भीलवाड़ा में आता था। ठीक है, लेकिन अब ब्यावर जिले में इसको शामिल कर लिया गया। देवनारायण की मृत्यु और बगड़ावतों का जो गांव था वो देवमाली ब्यावर आपका था। इसके अलावा अदर फैक्टों की अपन बात कर ले तो आगे बाण समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था ब्यावर जिले से हुआ था, किसने किया था, जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। जय नारायण व्यास से आपको याद रखना कि ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो मनोनीत मुख्यमंत्री भी है और आपके निर्वाचित मुख्यमंत्री भी है, यानी मनोनीत श्रेणी में भी आते हैं और आपके निर्वाचित श्रेणी में भी शामिल है। इन्होंने ये जो आगे बाण समाचार पत्र का प्रकाशन किया था ये ब्यावर जिले से किया था। ठीक है, और इसकी जो भाषा थी वो मारवाड़ी भाषा थी। कौन सी, मारवाड़ी भाषा थी इस अखबार की। तो आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य और देख लेते हैं गाइस। ये सारे तथ्य जरूर अपने नोट्स में ऐड करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टोडगढ़ दुर्ग की मैं बात कर लेता हूं, जो कि गिरिडीह दुर्ग है, जो कि आपके ब्यावर जिले में पड़ता है। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया गया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कराया गया, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड को। प्राचीन नाम इसका बोरासवाड़ा था। भाई टोडगढ़ का प्राचीन नाम आपको क्या मिलता है, बोरासवाड़ा गांव मिलता है, और इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। आर्थिक सहायता जो थी वो थी भीम सिंह तृतीय ने, जो कि मेवाड़ के उस समय महाराणा थे। ठीक है, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य 3 जिलों में, एक तो ब्यावर, पाली और राजसमंद। पहले ब्यावर की जगह आपका अजमेर था, अब चेंज हो गया भाई, अजमेर की जगह आपका ब्यावर आ गया। ठीक है, ब्यावर, पाली, राजसमंद, और 3 संभागों में शामिल है। कौन कौन सा संभाग, अजमेर संभाग,
पाली संभाग और उदयपुर संभाग में विस्तृत है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ऐसा बन सकता है कि भाई ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो 3 संभागों में विस्तृत है, या ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो 3 जिलों में फैला हुआ। तो आपको याद रखना कौन सा अभ्यारण्य आपका, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। टोडगढ़ जेल में ब्रिटिश सरकार के समय इसमें भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा को भी रखा गया था। भूप सिंह का मूल नाम विजय सिंह पथिक था और इसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। बिल्कुल आपको याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण था 1916 से लेकर 27 तक, उसका जो नेतृत्व किया था वो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। हालांकि विजय सिंह पथिक अपने राजस्थान के रहने वाले नहीं है, ये कहाँ के रहने वाले, तो बुलंदशहर गुड़ावली के रहने वाले थे। लेकिन इन्होंने बाद में ये आए थे, ये आने के बाद इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर का नेतृत्व किया था। तो आगे बढ़ते हैं। कुशाल माता का मंदिर, ये कुशाल माता का मंदिर पहले आपके भीलवाड़ा में आता था, बदनौर में, लेकिन अब ये कहाँ आता है, तो ये ब्यावर जिले में आपका शामिल कर लिया गया। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है। और महाराणा कुंभा के मैं कार्यकाल की बात कर लूं तो 1433 से लेकर 1468 तक महाराणा कुंभा का जो आपका रूलिंग पीरियड था, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बदनौर के युद्ध की बात कर लेते हैं, जो कि ब्यावर में हुआ था 1457 में हुआ था। कब हुआ था, 1457 के अंदर हुआ था। किसके मध्य, एक तो महाराणा कुंभा, दूसरा आपका महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। और इनके साथ जो मालवा की सिडनी के तहत जो शामिल थे वो कुतुबुद्दीन शाह भी इनके मध्य शामिल थे। ठीक है, इसमें विजय जो हुई थी राणा कुंभा की हुई थी। गिरी सुमेल युद्ध की बात कर लें तो जो कि जैतारण में, पहले जैतारण आपका पाली में पड़ता था, लेकिन अब जैतारण को ब्यावर में शामिल कर लिया गया। ठीक है, जैतारण तहसील जो कि ब्यावर में शामिल है। गिरी सुमेल का आपका युद्ध जो हुआ था 5 जनवरी 1544 को हुआ था। एक तरफ आपके शेरशाह सूरी थे, दूसरी तरफ आपके मालदेव थे। इसके अंदर शेरशाह सूरी विजय रहते और उन्होंने एक कथन कहा था जो कि बहुत फेमस कथन है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कौन सा कथन था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये कथन एग्जाम में पूछा हुआ भी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना। गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध, कई बार इसे सुमेल के युद्ध के नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना। 5 जनवरी 1544 को हुआ था। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। मालदेव के सेनापति जो थे जेता और कूपा, कौन थे भाई, जेता और कूपा थे, आपको बिल्कुल याद रखना। और रावल रतन सिंह के जो सेनापति थे कौन थे, गोरा और बादल। कौन थे भाई, गोरा बादल। जबकि आला और उदल जो सेनापति थे किसके थे, तो आपको बिल्कुल याद रखना, परमारदी देव के जो सेनापति थे वो आला और उदल थे। बदनौर दुर्ग और बैराट दुर्ग की बात कर लेता हूं तो ये दुर्ग आपके ब्यावर जिले के अंदर पड़ता है, जो कि आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। बैराट के पहाड़िया, कोटपुतली, बहरोड और जैतारण दुर्ग ब्यावर जिले के अंदर है। इस दुर्ग में झंडा पोल नामक एक इमारत बनी हुई है। ठीक है, अगेवा दुर्ग आपका जैतारण ब्यावर में पड़ता है। राठौड़ पगड़ी ये आपके बदनौर ब्यावर की फेमस है। राठौड़ पगड़ी कहाँ की फेमस है, तो आपको याद रखना बदनौर ब्यावर की आपकी फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अदर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। कुड़की ग्राम जो कि जैतारण तहसील में पड़ता है, कुड़की ग्राम क्यों फेमस है, तो मीरा की जन्म स्थली रहा ये कुड़की। कई बार कुड़की ने कुड़क पहना दी बच्चों को, एग्जाम में पूछा कई बार, तो आपको बिल्कुल याद रखना कि कुड़की ग्राम जो है ये मीरा की जन्म स्थली रहा है। मीरा जो कि राजस्थान की राधा कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, राजस्थान की राधा कहलाती है। मीरा का जो जन्म है ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, मीरा का जन्म कब हुआ, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मीराबाई जो कि सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित, इनके पिता रतन सिंह मेड़ते थे, माता इनकी वीर कुंवरी थी। इनका विवाह जो हुआ था राणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई का बचपन का नाम पैमल था। इन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है और भक्त शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा जो मत चलाया गया तो दासी मत चलाया गया था। कौन सा, दासी संप्रदाय के दो या दासी मत के दो, इनका जो संबंध है वो मीराबाई से है। तो ऐसे मीरा दासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु की बात कर लूं तो पंडित गजाधर इनके गुरु थे और संत रैदास भी इनके गुरु थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और रूप गोस्वामी जो थे वो भी इनके गुरु थे। मीराबाई का अंतिम समय द्वारका गुजरात के अंदर व्यतीत हुआ था। आपको बिल्कुल याद रखना, अंतिम समय अक्सर पूछा जाता है कि भाई अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ मीराबाई का, तो द्वारका गुजरात के अंदर। मीराबाई के मैं ग्रंथों की बात कर लूं तो सत्याभामानो, रूसणो, गीत गोविंद पर टीका, राग गोविंद, राग सोरठा, राग मल्हार या मीरा मल्हार, मंगल और पदावली रुक्मणी,
ये जो ग्रंथ है ये आपके सारे मीराबाई के ग्रंथ हैं। मीराबाई के मंदिरों की मैं बात कर लूँ तो एक तो आपका जहाँ मीराबाई का जन्म स्थल हुआ था वही इनका मंदिर बना हुआ कुड़की ब्यावर जिले में। फिर एक 4 भुजा मंदिर जो बना हुआ मेड़ता नागौर में है, जिसे मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। संत दरियाव जी का जो जन्म हुआ था वो जेतारण के अंदर हुआ था, आपको याद रखना, ठीक है। जो कि रैण शाखा के संस्थापक थे। कौन सी शाखा के? रैण शाखा के संस्थापक थे। राम सनेई संप्रदाय की जो रैण शाखा, इसके प्रवर्तक या संस्थापक जो थे वो जेतारण जी थे। क्या दरियाव जी थे? इनका जन्म जो हुआ था जेतारण के अंदर हुआ था। जेतारण अब आपका ब्यावर के अंदर पड़ता है। तो पूछा जा सकता है कि संत दरियाव जी का जन्म कौन से जिले में हुआ, तो आपका उत्तर होगा ब्यावर। आगे बढ़ते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा जिला है ब्यावर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी साथियों। तो ये जो जिले में बता रहा हूँ आपको अच्छे से नोट्स बना ले, जो भी आपके आगामी एग्जाम्स है उसमें ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।